मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ ओह अच्छा, तो दूसरे बच्चों ने उसको बहुत तंग किया। हाँ ओके हाँ नहीं, अब हमारा सुबह का वो शो जो है वो शुरू हो गया है। मैं तो थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, आप फिक्र ना करें। ओके ओके ओके। क्या हुआ? किसी कॉल की? एक दोस्त है, हाँ। उसका बेटा है छोटा सा, हाँ। 5-6 साल का, स्कूल जाता है। कल से रोए जा रहा है कि नहीं जाना क्योंकि दूसरे बच्चे उसको बहुत तंग करते हैं। और टीचर्स जो है, जो प्रिंसिपल जो है, वो तो कहती है स्कूल है ये चलते रहता है, 1-2 बच्चों ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया तो क्या हो गया। लेकिन दुनिया भर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आयशा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो तंग कैसे करते? कुछ बोलती हैं, मारती हैं, रोज तंग बोल रहे हैं, कह रही है इसको कुछ बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा मोटू है तो उसको मोटा मोटा कह रहे हैं और उसको मजाक उड़ा रहे हैं। और इस उम्र में अगर आप अपने बच्चों को ये सिखा दें कि दूसरे को मोटा बोलो, काला बोलो या जो भी है, इट्स सच अ बैड थिंग। इट्स सच अ बैड थिंग। और अगर हम इसको ये बोलें कि फिजिकली किसी को मारना या फिर आपको कोई ऐसी वर्ड्स का इस्तेमाल बार बार करना जो बच्चे को हर्ट करें, तंग करें, इसको वैसे पूरी दुनिया में बुलिंग के नाम से जाना जाता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, स्कूल या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उसको रैगिंग कहते हैं। रैगिंग कहते हैं। रैगिंग हम सबके साथ हो चुकी कभी ना कभी। अच्छा, रैगिंग एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि रैगिंग चलो एक दिन हो गई, अब उसका इम्पैक्ट आप पे रहे ना रहे, लेकिन बुलिंग इज समथिंग जो कि कॉन्स्टेंटली होती रहती है, आपके साथ चिपक जाती है ना चीज। मोटे, गंजे, काले, और वो पूरी जिंदगी आपको एक बुलिंग हो रही होती है, लेकिन आप भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहती है। और हमें ऐसा, अगर लोगों को ऐसा लगता है ना कि नहीं चले कोई बात नहीं, बच्चा इस चीज़ से निकल जाएगा, ये थोड़ा सा गलत इसलिए भी है। अभी मेरे कज़न से मेरी मुलाकात हुई, दूर के मेरे कज़न थे, और वो बच्चा बड़ा परेशान था कि उसको भी इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। और एक और मेरा कज़न है जो कि थोड़ा सा हेल्दी है, और उसको देख के काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं छोटा पैकेट, बड़ा तमाशा, बड़ा पता नहीं, इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं, और वो रोज़ बोलते हैं बेसिकली। सो बचपन में मेरे साथ भी ये हुआ था कि मेरे जो स्कूल टाइम है ना, अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा टाइम है जो आप चाहती हैं कभी वापस ना आए, आई थिंक दैट वुड बी माई स्कूल टाइम। और ये बड़ा लोग हैरान होता है कि हैं, हमें तो अपना स्कूल बड़ा पसंद है। बिकॉज एक बार स्कूल में मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, बचपन में एक साथ बैठते थे, उसका नाम था अब्दुल रहमान, और मैं उसको अबू मान बोलती थी, हम बहुत छोटे थे। ठीक है। तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी हमारी। एक बार मैं, वो और हमारी एक और फ्रेंड थी एनी, हम लोग खेलने गए प्लेग्राउंड में, और हुआ ये कि उस एनी ने गलती से धक्का दिया अब्दुल रहमान को, और उसका सर फट गया। बचपन में कॉमन चीज है। एंड देन बहुत सारे सीनियर्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि तुमने किया, और हम तो एनी का बताएंगे नहीं, हम तो तुम्हारा बताएंगे, और अभी ना मिस आएंगे तो वॉशरूम में बंद कर देंगी। सो फॉर 2 years लगातार 2 साल तक मुझे ये डर था कि मुझे कहीं वॉशरूम में बंद कर देंगे अगर सबको ये लगा कि अब्दुल रहमान को मैंने धक्का दिया था। एंड फॉर दैट रीजन आई यूज्ड टू हेट माय स्कूल, और अभी तक वो मेरे अंदर मेमोरीज है। कुछ ऐसी हुआ था, मैं एक दफा सबके सामने फिसल गई थी। कुछ ऐसी चीज है, जब मैं गिरी हूँ तो मेरी हालत काफी बुरी हो गई। और उस वक्त आप उस उम्र के होते हैं, मतलब कि मैं क्या 13-14 साल की थी, तो उस वक्त आपको लग रहा होता है कि लड़के भी देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही हैं। आप टीवी देख के आपको पता चल जाता है कि बाल कैसे रखने हैं, ड्रेसअप कैसे करना है। आपको एक ऑकवर्ड एक फेज से गुजर रहे होते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं। बड़ी कॉन्शियस थी उस वक्त, तो मैं गिरी हूँ, तो लड़के लड़कियों ने मिलकर इतना मजाक उड़ाया मेरा, मुझे आज तक याद है कि उसके बाद मैं कुछ 2 साल तक हमेशा आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था मेरा, और उस फिसल गई थी, सबके सामने गिर गई थी। लेकिन जो मजाक उड़ाया सबने, और जो सैड बात है वो ये है कि हमारे जो बड़े हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो उन बातों को इतना ध्यान नहीं देते, जबकि साइकोलॉजिकली आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। कुछ स्टोरीज है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज हम टेबल कहानी के साथ शेयर कर रहे हैं, और ये बड़े बच्चों के साथ, मतलब कि स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है। एक लड़की यहाँ पे लिखती है, उसका नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन किनेड कॉलेज में उसने अपना पहला दिन शुरू किया था, और जो सीनियर लड़कियाँ थी उन्होंने उसके पहले बालों में, जब वो आई है तो ग्लिटर फेंका है सबसे ज़्यादा, तो पूरा जार। उसके बाद उसको मजीद जोकर बनाने के लिए कि अब तुम आई और आते हैं तो यही होता है, तो मार्कर लेके उसके ऊपर मूछें बना दी परमानेंट मार्कर से। तो वो पूरे दिन उन मूछों के साथ घूम रही थी, वो निकल नहीं रहा था, और वैसे ही पहले दिन के बारे में बहुत नर्वस थी, बहुत नर्वस। और लिखती है कि मुझे आज तक वो दिन याद है, और
उसके बाद पूरा साल उससे सही पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, क्योंकि उसको वो मूछड़ मूछी और मूछे वाली ऐसी करके कॉलेज में उसका एक नाम पड़ गया। और कहती है कि अर्ली टीन डेज थी उसकी, लेकिन आज तक मुझे वो ह्यूमिलिएशन याद है। ह्यूमिलिएशन याद है मतलब बेइज्जती, किसी की बेइज्जती करना या किसी को ये एहसास कमतरी, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। हंसी मजाक हमारे लिए होता है शायद। हाँ, ये बेइज्जती वो वाली नहीं है जो हंसी मजाक में की जाए, आप किसी से क्लोज हैं। इमेजिन करें अगर अनुषे मुझे कुछ मजाक में बोल दे, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ भी बुरा लगेगा, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो मुझे जानता भी ना हो वो मुझे अगर कुछ ऐसा बोले, जो कि अनुषे ने बेशक बोला होगा, लेकिन क्योंकि मैं उसको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानता, तो ये चीज़ें बड़ी सीरियस है। और हमने भी कभी अनजाने में ऐसी चीज़ें की होंगी। हमारा एक दोस्त होता था, तो मुझे नहीं लगता हम रैगिंग करते थे, लेकिन हम उसको, क्योंकि उसका रंग थोड़ा सांवला था, हम उसको काले 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 हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं कहते रहते थे मज़े मज़े में। तो अब जाके जब हम बड़े हो गए, तो 2-3 साल पुरानी बात है, जब मैं कहीं और पे एक शो कर रही थी, तो मैंने जब ये पूरे बुलिंग पेज पे उस पर रिसर्च की, तो मैंने उसको कॉल किया, आयशा नाज़, लिसन आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने बचपन में तुम्हें इतना काला और काला कहते रहते थे। तो इज़ लाइक नहीं वो सही है, तो ऐसे तुम्हें कभी उससे फ़र्क नहीं पड़ा? इज़ लाइक पड़ा, क्योंकि मैं आज तक अपने आप को जब कहीं देखता हूँ या बाहर जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं गोरा नहीं हूँ, यू नो। इज़ लाइक ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, अल्लाह ने आपको जैसे बनाया वैसे बनाया, लेकिन हम ये मजाक में भी चीज़ें डाल देते हैं। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसमें क्या असर होगा, और पूरी जिंदगी का असर वाकई होता है। बिकॉज अगर मैं अपनी पढ़ाई भी देखूँ ना अनुषे, बड़े मजे की बात है कि मैं स्कूल में ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी, एंड इट ड्रामेटिकली चेंज व्हेन आई वेंट टू कॉलेज। तो वो कोई यकीन नहीं करता, मेरे कॉलेज वाले सही है, मैं भी अंडर कॉन्फिडेंट ही थी और टीचर्स को पता नहीं होता इसको कैसे हैंडल करें। एक और कहानी है यहाँ पे, ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से आपको बताती हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक लड़की थी जिस लम्स में, और लम्स बहुत ही बड़ा, बहुत ही नामवर कॉलेज है, वहाँ पे जो ग्रेजुएटिंग जो सीनियर्स थे, उनकी ग्रेजुएशन का दिन था, तो उनकी पार्टी ऑन थी, और वहाँ पे उन्होंने कुछ वाटर स्प्रे के गन्स वन्स लिए हुए थे, और एक लड़के ने एक लड़की पे कुछ वाटर स्प्रे मारा तो उसके कपड़े गीले हो गए। उसके कपड़े कुछ, उसने सफ़ेद रंग की कमीज़ पहनी हुई थी, तो जाहिर सी बात है उसको अजीब सा लग रहा था कि अब मेरे कपड़े ट्रांसपेरेंट हो गए ये वो। लेकिन वो लड़का जो है वो उस पर वो पानी गिराया जा रहा था, वो कह रही थी कि मुझे शर्म आ रही है, मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं और मेरी बॉडी से चिपक रहे हैं, लेकिन उसने वो काम कम या बंद नहीं किया। वो हंसी मजाक सब हंस रहे थे कि यार आज उनका आखिरी दिन है, करने दो, क्या हो गया। वो रोना शुरू हो गई, वो लाइब्रेरी में भाग गई और 3 घंटे वहीं बैठे रहे जब तक उसके कपड़े जो हैं वो सूखना शुरू नहीं हुए। और कहते मुझे आज तक वो दिन याद है कि वो सब लड़के लड़कियाँ मजाक उड़ा रहे थे, उनको नहीं लग रहा था इसमें कोई बुरी बात है कि तुम क्यों रो रही हो और तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, और ये हंसी मजाक ही तो हो रहा है, हम सब दोस्त तो हैं। हालांकि जब तक ये हंसी मजाक था तब तक सही था, जब उसने रोना शुरू किया वहाँ पे दूसरे लोगों को बंद कर देना चाहिए। तो ये डिफरेंस है बुलिंग का मजाक के साथ, कि अगर कोई आपकी कोई बात या कोई मजाक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा है, दूसरा रो रहा है, इसका मतलब है दैट इज बुलिंग फॉर श्योर। बेशक वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज हो, बेशक अगर आपको लगता है कि आपकी नीयत बुरी नहीं थी, आपने किसी को छोटा कह दिया, नाटा कह दिया, काला कह दिया, लेकिन उस पर जो असर हो रहा है वो आपको नहीं पता हो सकता, दिमाग में वो बात रह जाती है। आज मुझे कोई कहता है ना कि हमें तो औरतों को तो इतना प्रॉब्लम है, मुझे एक बच्चे ने कहा अनुषे आंटी, मुझे तो लग रहा था कि वो रैगिंग कर रहा है, आंटी कह दी, नहीं वो लगता है, वो चीज़ें भी दिमाग में रह जाती हैं, जबकि उसने बुरा कुछ नहीं कहा। लेकिन कहने का ये मकसद है, तो अगर किसी को इन चीज़ों से बुरा लगता है तो सोचें, जब आप किसी को वाकई में उसकी वेट पे, उसके कलर पे, उसकी मजहब पे, उसके रंग पे उसका मजाक उड़ाएं। अच्छा, और जो लोग मजाक उड़ाते हैं, मजे की बात बताऊं उनके बारे में, कि एक तो होता है कि जो उनके वो खुद इनसिक्योर होते हैं, उनकी अपनी कहानी होती है ना। ये मैंने मूवी में देखा था, मूवी का नाम था गर्ल लाइक मी। उसमें 2 लड़कियां थी, और आखिर में जाके पता चला कि जो लड़की बहुत बुली करती थी दूसरी लड़की को, उसके अपने साथ बहुत सारे इश्यूज थे, उसके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती थी, उसका भाई ड्रग्स करता था, बहुत सारे, उसकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, और वो एक एस्केप इख्तियार करती थी। तो जो लोग आपको बहुत ज्यादा बुली करें, यकीनन उनको भी मदद की जरूरत है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन, यकीनन उनको भी किसी ने बुली किया है। एब्सोल्युटली। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस जब आते हैं तो ऐसा करते हैं कि आज इसी पे बात करते हैं। आप हमारे साथ कुछ कहानियां शेयर करें, अगर आपके बच्चे, अगर आपके यूनिवर्सिटी के बच्चे घर आए हैं और कभी उन्होंने आपको कोई ऐसी कहानी बताई हो कि दूसरों ने उनको तंग किया है या प्रोफेसर्स ने उनको तंग किया है, तो हमारे साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साइकोलॉजिकली बच्चों पर इसका क्या असर होता है उस पर भी बात करेंगे, और कुछ गेस्ट्स को भी इन्वाइट करेंगे। आज बिजली का है, हमने उसको इतना तंग किया, वो नहीं आई बेचारी, वो बुलिंग का शिकार है। अपने कजिन को बुलाओ। जी, और
और कुकिंग की तरफ तो हम आ गए हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले आप तमाम लोगों को बता दें कि आज अगर हम बुलिंग और रैगिंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे पासेस हैं हमारे पास। यलगार फिल्म जो रिलीज़ हुई है उसके टिकट्स हैं, आप ही लोगों के लिए हैं। करना आपने ये है कि हमें कॉल करना है, हमारे साथ कोई ऐसी कहानी शेयर करनी है आपके बच्चे के साथ, आपके खुद के कॉलेज के दिनों में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो। मसला बहुत बड़ा है जिसके बारे में पाकिस्तान में इतनी बात नहीं की जाती जितनी करनी चाहिए। और थोड़े दिन पहले की कहानी मुझे याद आ गई है। हाँ। मुझे नहीं पता ये जंग में या फैसलाबाद में कोई एक लड़की थी, बहुत पॉपुलर कहानी थी अखबार में, मैं भी अपने गूगल पे अपने फ़ोन पे चेक करूँगी, लेकिन उन्होंने खुदकुशी कर ली क्योंकि किसी लड़के ने उनको कहा कि मैं आपकी तस्वीरें जो हैं वो इंटरनेट पे डाल दूँगा, और उस डर से ही, सिर्फ एक थ्रेट से उसने खुदकुशी कर ली कि मेरी कितनी बेइज्जती होगी अगर ये तस्वीरें पब्लिक हो गई। उसने अपनी जान ले ली। और इस पर थोड़ी सी हमने 2-3 दिन बातें की जो हम पाकिस्तान में करते हैं, क्योंकि हम इतनी जुल्म देखने की आदी हो गए कि हमें कोई कहानी बड़ी नहीं लगती। बिल्कुल। और उसके बाद ये कहानी खत्म हो गई। और लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी जान ले ली कॉलेज में। और निश्चय ये तो वो चीज़ है ना जो रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट कितनी सारी ऐसी है जो हमें पता भी नहीं होती। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि फलां ने सुसाइड कर ली। टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा एक रुझान होता है सुसाइड करने का, छोटी छोटी सी बातों पे। तो कुछ चीज़ें जो कि मैं और अनुषा भी बात भी कर रहे थे कि देखें, एक चीज़ होती है सेल्फ डिफेंस और एक चीज़ होती है कि आप अपने बच्चे को ये सिखाएं कि बस जाओ और दूसरे बच्चों का मुंह तोड़ के आ जाओ। नहीं। अगर फॉर इंस्टेंस मैं और अनुषे हैं, फॉर इंस्टेंस हम स्कूल में पढ़ते हैं, मैं अनुषे को थप्पड़ मारना चाहती हूँ, तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जरूर सोचूंगी कि नहीं, अनुषे को मैं नहीं मार सकती क्योंकि अनुषे या तो मुझे रिप्लाई में कुछ बोलेगी, या तो वो जाके कंप्लेन कर देगी, या मैं सस्पेंड हो जाऊंगी, और या फिर वो हो सकता है मुझे मारे। अगर मुझे पता है कि वो ऐसा कुछ करेगी, अपने बच्चे को ये जरूर सिखाएं कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो या तो उसके बारे में लीगली बोलो, हर एक को बताओ, चुप ना रहो, डर की ना रहो। जब आपको पता है कि दूसरा इंसान डर जाएगा तो ये इंसान की फितरत है कि फिर वो उसको मारेगा भी, फिर उसका फायदा भी उठाएगा, अपना होमवर्क भी कराएगा, सारी चीजें। अच्छा, किस हद तक तुम्हें लगता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में एक तो काउंसलर्स का होना बहुत जरूरी है? बहुत, क्योंकि वेस्ट में ये चीजें शुरू हुई थी, इंग्लैंड से ये पूरा शुरू हुआ था रैगिंग का सिलसिला। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकाइट्रिस्ट जो है, वो कॉलेजेस और स्कूल्स के कैंपस में होते हैं जहाँ बच्चे जाके उनको बोल सकें कि किसी ने मुझे कुछ कहा। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि हम एक दूसरे को इतना कहते हैं अनजाने में भी, हर तबके के लोग एक दूसरे का मजाक तो बहुत आसानी से उड़ाते हैं हर चीज़ पे। हर चीज़, तुम लोग तो ऐसे हो, तुम्हारे घर वाले तो ऐसे हैं, तुम्हारे तो सोसाइटी में ही होता है, तुम्हारे तो रिलीजन में ही होता है, तुम्हारे तो पंजाबी ऐसे बात करते हैं और सिंधी का तो मुंह ऐसे होता है। पता नहीं, अजीब और गरीब बातें, और हमें बुरी नहीं लगती। बिल्कुल, हमें आदत है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारे सीनियर्स की, माँ बाप की, हमारे तरबियत की ही है। तो सिर्फ हम बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मेरे बेटे को ये कहा। प्रॉब्लम तो बड़ों का भी है, और वही टीचर्स और प्रोफेसर्स जो अलाउ करते हैं अपने कैंपस पे इन चीज़ें होना। और अनुषा देखो, अब कुछ हो गया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया या फिजिकली मार दिया, अब क्या होगा कि जिसने बुली किया होगा उसको शायद सजा दे देगी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी है। लेकिन अब जिस बच्चे को बोला है, जिसकी साइकोलॉजी अब उसी हिसाब से चलने लगी है कि नहीं, शायद मैं इन्फीरियर हूँ, नहीं मेरा रंग काला है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो नुकसान उसको पहुंच गया। अब वो नुकसान जो तुम कह रही हो कि साइकोलॉजिस्ट ही उससे बात करके, एक काउंसलर, एक स्टूडेंट काउंसलर ही उससे बात करके उसको सही कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है पहली बात वो ये कि जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें ना, अक्सर माँ ये समझती है कि बस हमारा काम आसान हो गया। काम आपका मुश्किल तब शुरू होता है, और वाकई एक बड़ी मुश्किल स्टेज होती है कि जब वो स्कूल से आए, उसकी सारी बातें सुनना, समझना, उसका पैटर्न नोट करना। अगर आप घर के लेवल से देखें कि बच्चा रोज खुश आता है, खाना खाता है, मूड होता है, सबसे पहले क्या क्या काम करता है, अगर उसका रूटीन डिस्टर्ब देखें, बच्चा 2-3 दिन बात नहीं कर रहा, चुप है, शेयर नहीं कर रहा, तो जरूर एक्चुअली अब तो ये चीज़ें पाकिस्तान में बदलना शुरू हो गई हैं। लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो टीचर्स खुद बच्चे को मुर्गा बना दिया, सबके सामने उसकी बेइज्जती की या उसको जलील कर दिया कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं। टीचर्स, इमेजिन। बिल्कुल, तो मतलब ये तो हाल है। तो आप किसी स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, दूसरे बच्चों को लगता है कि क्योंकि टीचर्स को भी ये लगता है कि अगर हम सबके सामने उसकी बेइज्जती करेंगे तो शायद कल वो बेहतर करेगा, और या उसको कुछ एहसास होगा कि हाय सबके सामने बेइज्जती हो गई तो मुर्गा बन के खड़े हो जाओ। ये कॉन्सेप्ट इतना पुराना दखियानूसी है कि पूरी दुनिया में समझ के बाहर है। पूरी दुनिया में पता है पनिशमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया है। वो ये है कि अगर आप किसी को वाकई में सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि पनिशमेंट, अक्सर ये भी देखा गया जो जेल, जुवेनाइल जो कोर्ट जेल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कोई जुर्म करते हैं उनको अगर आप जेल में डाल दें तो वो सुधर के बाहर नहीं निकलते। सो ये कॉन्सेप्ट कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाए, अच्छा इंसान बनाया जाए। और ये हमारे जो जेल्स हैं बाहर वेस्ट में, वो ये कोशिश करते हैं कि आपकी पनिशमेंट तो हो थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें आप ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं
घर सफाई कर रहे हैं तो खाना बनाना सीख रहे हैं, दूसरों की ग्रूमिंग मदद होती है करते हैं। बेसिकली, आपकी पर्सनालिटी को हाँ। ग्रूम करते हैं। हाँ जी। आज हम क्या बना रहे हैं अनुषा की नजरें कहते हैं कि देख अगर कर हम समझ अच्छा गई। खाएंगे तो हम दूसरों को तंग कम करेंगे, तंग कम करेंगे। अच्छा बुली कम करेंगे। देखो मैंने जैसे तुमसे कहा था कि मैं इस पूरे वीक डिफरेंट जगहों की चीजें बनाऊंगी, डिफरेंट जगहों पे किस तरह से नाश्ता किया जाता है। सो ये मेरे दिल के बड़ी करीब है रेसिपी, मालदीव्स की एक तुम्हारे रेसिपी है। अच्छा क्योंकि तुम्हारी दोस्त मालदीव से हाँ है। क्योंकि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि मालदीवियन है जबरदस्त। और मालदीव्स में फिश का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बिकॉज इट्स एन आइलैंड, तो वहाँ पे मछली उस तरह से लोग खाते हैं जिस बिल्कुल तरह सही से है। हम चिकन खाते चिकन खाते हैं। सो आज हम बनाएंगे मसहूनी। मसहूनी इसको जल्दी में मसूनी भी आप कह सकते हैं। मसूनी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन टूना फिश का और टूना फिश के साथ कोकोनट का, और कोकोनट भी वहाँ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगी, कंबाइन भी कर सकते आप हैं। खाएंगे तो आपको लगेगा आप खुद किसी जजीरे पे मगर इत्मीनान से लेटे हुए बनाएंगे। हैं और दुनिया के नज़ारे देख रहे हैं। बिल्कुल। ये अलगार के टिकट्स हैं हमारे पास, हमें कॉल कीजिए, हमें कोई ऐसी कहानी सुनाइए। टिकट्स आप यहाँ से जीत सकते हैं, इस फिल्म को ज़रूर जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और साथ ही साथ हमें कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जहाँ पे आपको लगे कि आपके बच्चे के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, वो बुलिंग का शिकार हुआ है, रैगिंग हुई है। स्कूल तो इस वक्त बंद है जून जुलाई में, लेकिन कुछ ऐसे कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। अगर आपके बच्चे को किसी ने कुछ कहा है, अगर उसको तकलीफ हुई है, तो माँ बाप घर में क्या कर सकते हैं उनके हालात बेहतर बनाने के लिए या उनको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि उनकी जान बहुत कीमती है, वो जैसे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों पे यकीनन बात करेंगे क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी और इतने जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। हम भी इन चीज़ों का शिकार रोज़ हो जाते हैं, अनजाने में एक दूसरे को कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कह देते हैं। बिल्कुल। तो हाउ डू यू कोप अगर किसी ने कोई ऐसा कमेंट आपको दिया जहां आपको किसी वीक स्पॉट पे उन्होंने हिट किया हो जबकि उनकी नीयत बुरी नहीं थी? ठीक, ब्रेक पे जाते हैं। क्या क्या चीज़ें जल्दी से, प्याज भी काट दिए हमने, प्याज हमने काट दिए और इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो अगले ब्रेक से सेगमेंट वापस में आने के बाद बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते ज़बरदस्त। ब्रेक के बाद Chai toast or roast. Chai toast or roast. जी, रेसिपी हमारी यहाँ पे ऑन है। आयशा थोड़ा सा और समझाओ कि ये मालदीवियन जो ब्रेकफास्ट हम बना रहे हैं इसको कहते हैं मसहूनी। ये बेसिकली टूना फिश का और इसके साथ साथ कोकोनट का कॉम्बिनेशन होती है। अच्छा, इसमें कच्चा प्याज हम ऐड करेंगे, चॉप करके मैंने रखा हुआ है 2 खाने के चमचे। ठीक है। और इसको पकाया नहीं जाता क्योंकि इसमें सारी चीजें पकी हुई हैं। ठीक है। टूना फिश ये वो है जो आपने छोटा सा कैन लिया, आपको हर सुपर स्टोर पे मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। उसमें से ऑयल निकाल लेंगे और इसको इस तरह से हाथ से या फिर नाइफ से चॉप कर लेंगे। और बच्चों को तो ये टूना वगैरह खाने की आदत डाल दीजिए, बिकॉज बड़े जब आप हो जाते हैं तो आपको लगता है स्मेल आ रही है, अजीब है, आदत नहीं है, लेकिन ये बहुत मजे की चीज़ है उनके लिए जिनको आदत हो जाए बचपन से ही आप खिला सकते हैं। अच्छा, इसमें कोकोनट जो पिसा हुआ जो नारियल होता है ना, ये आप ऐड कर सकते हैं। कोकोनट क्रीम पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। जबरदस्त। क्योंकि मालदीवियंस को आदत होती है कोकोनट खाने की, तो वो क्या करते हैं अनुषा कि जितनी मछली ऐड करेंगे उतना ही कोकोनट ऐड करते हैं। ठीक है। अब हमें क्योंकि इतनी ज्यादा आदत डाल दो मैं तो खा लूंगी। ये मैंने तकरीबन ठीक है, जितना वजन इसका है फिश का है उससे थोड़े से कम वजन का मैंने इसमें कोकोनट क्रीम पाउडर ऐड किया है। लीमू का रस, लाइम का, लेमन का रस आप इसमें ऐड करेंगे, 2 अदद लीमुओं का। और डिफरेंट मजे की चीज़ और यूनिक सी चीज़ है, रियली यूनिक। और इसमें हम ऐड कर देंगे, अच्छा मालदीवियन एक जैसे शिमला मिर्च होती है ना, शिमला मिर्च को थोड़ा सा छोटा अगर हम करें तो एक मिर्च होती है जो कि बहुत तेज होती है, या तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी होगी इतनी तेज होगी। बहुत छोटी होती है। और वैसे हम इसमें ये इस्तेमाल करें थायराइड चिलीज, ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून। दिस इज वेरी, मैं अपने कस्टमाइज बना रही हूँ, ज्यादा नहीं डालना, वो ज्यादा डाल दो। एक कॉल आ गई हमारे पास, जल्दी से कॉल लेते हैं। कौन है, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मिस खालिद, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी मिस खालिद, कोई कहानी है आज आपके पास हमें सुनाने के लिए? हाँ, बस कहानी क्या, वो जब मेरा बेटा छोटा होता था तो थोड़ा मुश्किल हो जाती थी। अब तो माशाल्लाह से बड़े हैं वो, मगर ये कि उनके आइस में थोड़ा समस्या था ना, तो बच्चे उन्हें बड़ा तंग करते थे। चश्मे पहनता था जी? चश्मे पहनता था? नहीं, चश्मे नहीं, आइस में थोड़ा सा ना, थोड़ा सा महंगापन था। जी जी। तो फिर मिस खालिद, उस वक्त आप अपने बच्चे को क्या कहती थी? मैं अपने बच्चे को सिर्फ यही बताती थी और यही उसको समझाती थी कि बेटा
अपनी पढ़ाई से तो आप अपने दोस्तों को सबको ही समझाओ बात। जी, और कभी आपने सोचा कि आप टीचर से बात करें कि जो बच्चे उसके चश्मा पहनने पे मजाक उड़ा रहे हैं उनसे जरा बात की जाए, उनको समझाया जाए? बिल्कुल 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 ये चीज, और बच्चे को अपने जो आप ये भी समझाएं कि अगर हमारे में थोड़ी सी कोई चीज है कमी, वो तो अल्लाह की तरफ से है ना। बिल्कुल सही। तो हम अपनी पढ़ाई की से कर सकते हैं। अब माशाल्लाह मेरा बेटा NAD में पढ़ता है, माशाल्लाह, इंजीनियर कर रहा है वो, माशाल्लाह। तो मैं उसको यही चाहती थी बस। चले जी, उसके तो लिए मैं हमारी तो माओ को यही बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की बात सुने। बिल्कुल सही उनकी है। अगर कोई कुछ भी थोड़ी सी भी, वो तो अल्लाह की तरफ से होती है खाली। और अगर आपके बच्चे को किसी चीज की तकलीफ हो तो उसको हल्का ना ले, उसकी बात सुने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसको जो है अपनी पढ़ाई की उनको ताकत दे दे कि वो सामने वाले का फेस कर सके मत। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मिस खालिद अपनी कहानी शेयर करने का। आज हमारे पास कुछ फिल्म टिकट्स हैं जो हम अपने कॉलर्स को देने जा रहे हैं। फेसबुक पे हम नेम्स अनाउंस करेंगे तो बिल्कुल अनाउंस करेंगे। और मिस खालिद यकीनन जो आपने ये स्टोरी शेयर की है ये बहुत ही एक अहम स्टोरी है। बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने उसको कहा कि आप फोकस रखें, हम आपके साथ हैं और इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और वाकई में छोटे बच्चों को जो आप देखते हैं, जो वो चश्मे पहने होते हैं, अगर थोड़े से महंगे होते हैं, वो मुझे बहुत क्यूट लग रहे होते हैं, बहुत क्यूट लगती है, बहुत क्यूट लगता है, लेकिन वाकई में उन पर मजाक ज़रूर। और अपने बच्चों को हमेशा ये बताना चाहिए कि वो जैसा भी है उसको अल्लाह ताला ने बनाया, आपको भी अल्लाह ताला ने बनाया। यू नेवर नो अबाउट फेट, आपको कुछ नहीं पता। कब पता चलेगा कि हमारा बच्चा बुली करता है? ये मैं डॉक्टर्स ही बता सकेंगे मेरे ख्याल से, कि हम कुछ अपने घर में ऐसे कुछ ऑब्जर्व करें कि हमारा बच्चा कहीं बुली तो नहीं है। और अगर कोई शिकायत आए आपके बच्चे की तो फिर वहाँ पे माँ बाप का रोल स्टार्ट होता है कि या तो ये कि अच्छा चलो मेरे बच्चे को कम पनिशमेंट दिलवाओ, एक दो बार घर में डांटा जाने दे, कुछ ऐसा थोड़ी का माँ बाप का ही तो मसला होता है। बिल्कुल। और खुद जरूर देखिए, अगर आपके मियाँ बीवी में कभी लड़ाई हो तो ये जरूर देख लें कि बच्चे के सामने ना करें। बहुत सारी चीज होती है कि बच्चा अपनी जिंदगी से खुश हो, उसके साथ बैठ के टाइम गुजारने की बड़ी जरूरत होती है। एक और कॉल है हमारे पास, फिर हम ये रेसिपी जो कंप्लीट तो हो गई है तकरीबन। हाँ बिल्कुल, समझाऊंगी थोड़ा सा इसके बाद। समझाएंगी थोड़ा सा, कॉल के बाद समझाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अनुषा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपके क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मिसेस फारूक बात कर रही हूँ। जी मिसेस फारूक, बिल्कुल बताइए कोई कहानी। शो होता है आपका, डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त रेसिपी बना रही हैं, है ना? देख ले, मेरी तो बड़ी नियत खराब हो रही है। मैं अभी डाइट शुरू किया और ऐसे पराठा निकाल लिया कहीं से। सुबह पराठे आप देखें ना अनुषा का, आप जब्त आजमा रही हैं। अगर कोई भी वक्त हो तो यही वक्त है पराठा खाने का दिन में। बिल्कुल बिल्कुल, और हेल्दी नाश्ता होना चाहिए, इससे आप सारा दिन हेल्दी रहते हैं। बिल्कुल सही है। मिस फारूक कोई कहानी अगर आप जी। वैसे तो मेरे बेटी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी और नाइस और जो है वो थोड़ा सा किसी को तंग नहीं करती। हाँ। तो यही उसकी जो है वो लोग उसकी वीकनेस से फायदा उठाते हैं कि वो किसी को, मेरे ख्याल अपनी क्लास में या अपने अब तक का उसका जो 4th क्लास में माशाल्लाह आ गई है, तो ये कि वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन इसी वजह से लोग उसे बहुत कुछ करते हैं कि कभी जो है उसकी कोई चीज़ खराब कर देते हैं, नोटबुक को कुछ कर देते हैं, या उसकी लंच बॉक्स में से लंच निकाल के खा लेते हैं, रेजर पेंसिल इस तरह कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। तो और ये कि मेरी बेटी माशाल्लाह लुकिंग वाइज जो है ना वो थोड़ा सा बेबी बॉय लगती है, तो उसके बाबा को होता था कि वो उसकी कटिंग बॉयज वाली करवा देते थे। तो अब वो इतनी फेडअप हो गई है कि वो बाबा के साथ बाबर के पास नहीं जाती, कहती नहीं मैंने ब्यूटी सैलून जाना, वहाँ से कटिंग करवानी है। तो सब ये कहते हैं आप तो गर्ल हैं, आप बॉय क्यों लगती हो, आप कटिंग क्यों इस तरह कराती हो। अगर वो जीन्स या पैंट मतलब इस तरह टी-शर्ट पहन ले उस पर उसे कुछ कहा जाता है। तो मुझे बताएं कि फिर आप क्या करते हो घर पे? मैं वो फिर जरूर, मेरी बेटी जब आके रोती थी तो मैं टीचर्स को फिर मैं कहती थी। अब मैंने जब भी मीटिंग हुई है मैंने टीचर्स को यही कहा, तो वो बल्कि ये कहती थी कि कोई बात नहीं, असल में ये बहुत शाय है, बहुत कुछ कहती नहीं है, लोग इसीलिए इसको जो है वो टीज कर जाते हैं। तो मैं बच्ची को भी फिर यही अपनी बेटी को समझाती हूँ कि बेटा कोई बात नहीं, आप अपनी माशाल्लाह वो स्टडी में भी बहुत जबरदस्त है। अच्छी बात है, बस उसको उसका फोकस रखें। यही मैं कहती हूँ कि आप अपनी स्टडी पर रखें फोकस। आपको कोई कुछ भी कहे ना, आपने कुछ रिप्लाई, वो कभी किसी को धक्का भी नहीं देती उसे। लोग बच्चियाँ मतलब बच्चे स्पेशली बॉयज उसे बहुत तंग करते हैं कि तुम पढ़ाई में इतना आगे क्यों निकल जाती हो हमसे। चले जी, उसको बोले बस थोड़े सालों की बात है, इसके बाद वो माशाल्लाह
सही है, बस आपका साया है उस पर, उसको सिर्फ ये एडवाइस देते रहे कि मुझे पता नहीं इसका सोल्यूशन क्या है। एक प्रोफेशनल ही हमें सोल्यूशन दे सकेंगे। तो हम आपको भी सोल्यूशन बताएंगे कि जब आपके बच्चे इन चीज़ों का शिकार होते हैं तो हम उनको घर में क्या बोलें बिल्कुल उस वक्त। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी बोली जा सकती है, वो ये अनुषे कि ये कोट भी है कि वो इसलिए हंसते हैं क्योंकि मैं मुख्तलिफ हूँ और मैं इसलिए हंसती हूँ क्योंकि वो सारे एक जैसे हैं। सो यू नो, आपने अभी खुद बोला कि आपकी बेटी जो है वो पढ़ाई में अच्छी है, सो दिस इज हर एक्सेलेंसी। वो चीज़ है जिससे लोग जलेंगे भी और फिर बात भी करेंगे। सो इस चीज़ पे वो स्टे करें बिकॉज वो मुनफरिद है। लेकिन मुख्तलिफ होने का भी एक नुकसान यही होता है ना कि फिर आप यू वांट टू फिट इन, उस वक्त यू वांट टू बी द नॉर्मल किड। डोंट ट्राई टू फिट इन, आप सबसे ऊपर हैं तो बस है। समझा दे जल्दी से। मसूनी में हमने ये किया कि सारी चीज़ों को मिक्स किया हमने आलूओं के साथ, ठीक है। आलू को हमने उबाल के रखा हुआ था, इसको मैंने पराठे में जो अभी फिल किया ना, इसकी कहानी ये है कि मालदीवियंस बड़े सादे लोग होते हैं, वो रोटी भी खाते हैं, पराठा भी खाते हैं। इस मसूनी को यूजुअली वो अलग से सर्व करते हैं, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा, और उसके साथ वो कोई भी अपनी चपाती रोटी जो भी वहाँ पे खाई जाती है उस तरह से ये खाते हैं। तो हमने इसको पाकिस्तानी पराठों में भरा है, आप चाहें तो उसको पराठे के साथ एज इट इज। अब इसमें हल्दी भी डाल दें बस? नो 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 बस ठीक है, ये नहीं कीजिएगा, लेकिन पराठे के साथ जरूर खाइएगा। ब्रेक जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। यलगार की टिकट्स हैं हमारे पास, फेसबुक पे हम अपने विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे यही चाहेंगे कि आप हमें कॉल करें और अपने बच्चों की अपनी कॉलेज स्कूल की कहानी जरूर शेयर कीजिएगा जब आपको लगा हो कि किसी ने आपको बुली किया है या रैगिंग हुई हो। ठीक है जी, ब्रेक के बाद मैं जरा ट्राई करूं। यस यस यस। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम बुलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे कुछ गेस्ट ने हमें इस घर में ज्वाइन किया है। थोड़े दिनों पहले हमारे पास आमना आई थी और आमना ने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन वेट लॉस से पहले भी कॉलेज में तो वो हैं ही हैं माशाल्लाह, लेकिन क्या उनको कभी बुली किया जाता था? लोग क्या कहते थे, क्या नहीं कहते थे, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वेलकम बैक टू आवर हाउस। देखिए आप एक दफ़ा आएँ तो फिर बार बार ऐसा ही होता है। ठीक है, आमना के साथ उनके भाई यहाँ पे मौजूद हैं और घर वालों ने कहा कि ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये शायद खुद बुली करते हैं आमना को बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि उनका भी पर्सपेक्टिव होना चाहिए ना, जो बुली करते हैं वो क्या सोचे कर रहे होते हैं। शहरोज़ क्या हाल है? ठीक, वेलकम टू आवर हाउस। आपकी भी पहली दफ़ा यहाँ आना हुआ है, बस सब आते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। साथ ही साथ हमारे पास एक मॉम मौजूद है, वेरी प्रिटी वेरी वेल स्पोकन लेडी। मारिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। और मारिया मुझे बताएं कि कभी बच्चे वापस घर आते हैं कि बुलिंग की स्टोरी लेके कि मुझे कभी किसी ने कुछ कह दिया या मेरे वजन पे या मेरे रंग पे या मेरे हाइट पे किसी ने कुछ मजाक उड़ा दिया? अभी तो बच्चे थोड़े छोटे हैं तो उनको इतनी समझ नहीं है, लेकिन मैंने खुद ऑब्जर्व किया है 2-3 दफ़ा जब मैं उनको पिकअप करने जाती हूँ दैट चिल्ड्रन आर बुलिंग देम, और विच इज़ मुझे और भी मुश्किल लगता है क्योंकि बच्चों को उस वक्त नहीं समझ नहीं आती। कभी कभी बर्थडे पार्टीज पे ऐसे होता है, कोई ट्रैम्पोलिन पे होते हैं इकट्ठे और भागी। मेरी नीस बहुत शी इज़ वेरी आउटस्पोकन और माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है। वो आके मुझे बताती है सो एंड सो इज कॉलिंग मी अ बेबी, मुझे तंग कर रहे हैं। फिर मुझे जाके इंटरवीन करना पड़ता है। तो इस तरह होता है। अच्छा, कभी हमारे बच्चे भी तो ऐसा कर सकते हैं? I mean, we always keep thinking that दूसरे बच्चे हमारे बच्चों को बुली कर रहे हैं, लेकिन how do you monitor कि आपका बच्चा तो कभी किसी को ये नहीं कह देता you're a baby or you're so fat or you're so ugly? Honestly, मैंने आई थिंक ये घर का माहौल एक ऐसा होता है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आप सही है। मेरे ख्याल में बुलिंग जो टर्म है वो अभी तक, मेरे बच्चे भी बड़ा वाला सिर्फ 6 साल का है तो उसने सच सीखा नहीं है कि बुलिंग का मतलब क्या है। लेकिन मैंने ये सिखाया उसको कि किसी का जैसे नाम बिगाड़ते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता तो ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपसेट हो रहा है तो ना हंसो। जैसे छोटा भाई है, छोटे भाई को आप तंग कर रहे हैं, वो अपसेट हो रहा है, वो रोना शुरू हो गया है, तो अब दैट्स इट नाउ, अब मजाक जो है वो मजाक नहीं रहा। तो इस तरह आप थोड़ा सा कोशिश करें तो बच्चों में। आमना, यू थिंक प्रॉब्लम बिकम्स मोर सिवियर जब आप बड़े होते हैं? क्योंकि ये बुलिंग तो होती है और माँ बाप रोकते रहते हैं, नो डोंट से दैट, गिव द टॉय बैक। लेकिन आप बड़े होते हैं, यू इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, आप तो हर महीने से बड़े हो चुके हैं, यू एन एडल्ट, उसके बावजूद जब आप रैगिंग करते हैं कि आप बड़े हो गए हैं बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, स्टिल यू आर स्टिल बुलिंग पीपल। आई मीन इवन इन यूनिवर्सिटी नाउ पीपल डू दैट एंड दे डोंट इवन रियलाइज इट कि आप किसी को मतलब बुरा फील करा रहे हो, या दे डोंट कंसिडर द फीलिंग्स। बिल्कुल सही है। आई मीन 3rd year and I have still people around who don't even realize doing, you know,
telling people stuff like you. कि लड़कियां बहुत कॉन्शियस इसलिए भी हो गई हैं क्योंकि उनको हर चीज़ पे टोका जाता है बहुत ज़्यादा मतलब, और दूसरी लड़कियां भी, इट्स नॉट ओनली कि लड़के तंग कर रहे हैं लड़कियों को, एग्जैक्टली दूसरी लड़कियां ज़्यादा रैगिंग करती हैं, बुली करती हैं, बराबर हैं लड़कियां भी, मतलब they'll talk about the other person's वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, उसका कलर, उसका कॉम्प्लेक्शन, और then they'll talk बहुत चालू है. You know, that's what girls say about one another, which is horrible. Exactly. शरोज़, तुम मुझे बताओ कि you know तुम्हारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई वाक़या या तुम्हें कोई कहानी अगर याद हो? नहीं, मतलब कोई एक नहीं, मतलब कंसिस्टेंसी है. हाँ. From अच्छा, कॉलेज का है ये. This is a trend. From my पूरी दुनिया भर में. O levels, I have just done with my A levels. तो मतलब शुरू होता है उसमें एक सेक्शन आता है जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे को बुली करते हैं. बिल्कुल सही है. दूसरा एक फैक्टर आता है इसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल सही है. तो वो जो स्टेज होता है ना, ये जो O लेवल से लेकर A लेवल्स का जो टाइम होता है, इसमें बच्चा ग्रो करता है, सीखता है चीज़ों को, और बड़ा कॉन्शियस होता है. हाँ, और उस टाइम पे आपको अगर कोई मतलब दबाने वाला आ जाए और आपको कोई ग्रो करने ना दे, हाँ, तो वो बहुत इफेक्ट करता है आगे जाकर. ब्रेक पे जाना है हमने. वी हैव अ ब्रेक. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. हमारे तीनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू जारी रहेगी और आपके कॉल्स भी ले रहे हैं. आज यलगार के टिकट्स हैं हमारे पास, आप ही लोगों के लिए है. कॉल करते रहिए और देखते रहिए. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. बुलिंग के हवाले में बात हो रही है कि किस तरीके से बच्चों को, बड़ों को भी तंग किया जाता है. स्कूल्स और कॉलेजेस की तो बात हो ही रही थी, लेकिन ब्रेक के दौरान एक अच्छी गुफ्तगू उस तरफ चले गई जहाँ पे मैंने ये बात भी नोटिस की कि हम अपने घरों में भी लोगों को बुली करते हैं. अनजाने में हमारे रिश्तेदारों में, कज़न्स के बीच में बहुत कंपटीशन होता है, किसका रिश्ता कहाँ जा रहा है. आई डोंट नो अगर ये बुलिंग के आ जाता है, लेकिन कंपटीशन में उनको ज़रूर डाल देते हैं और बच्चों को एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करते हैं. ये मैंने अपने दोस्तों में देखा है कि कहीं एक की अगर अमीर घराने में शादी हो गई तो दूसरे में बड़ा प्रेशर आ गया कि उसका तो शौहर ऐसा है, वो ज़्यादा बेहतर है. अगेन आपको एहसास कमतरी का शिकार कराया जाता है और ये पूरी ज़िंदगी हमारे माशरे में आपके साथ शुरू से लेकर आखिर तक चलते रहता है. एक अच्छा पॉइंट है जो शारोज़ डिस्कस करना चाहते हैं इस वक्त, उस पर ज़रूर रोशनी डालेंगे कि नए जनरेशन के लिए साइबर बुलिंग एक नई चीज़ है. इंटरनेट पे लोग बैठ के, जिनकी आप शक्लें आपने कभी ना देखी हो, वो भी आपको बुली करते हैं. तुम कभी इन चीज़ों का शिकार हुए हो? हाँ, मैं पर्सनली भी हुआ हूँ और मेरे साथ जो दोस्त थे, मेरे ज़्यादातर मेरी क्लासमेट्स थी, सही, वो भी काफ़ी थी. तो बेसिकली मैंने लोगों को देखा है वो क्रोनिक डिप्रेशन में चले जाते हैं. बिल्कुल सही है. और मैंने कुछ सुसाइड केसेस भी देखे हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो ना बता सकते हैं हाँ, कि असल में हो क्या रहा है. क्योंकि दोस्ती वो कर लेते हैं किसी लड़की से या लड़के से, फिर उनको मसला होता है कि वो अपने माँ बाप को नहीं बता सकते. और दोस्ती हो भी ना हो तो मतलब लोग चीज़ें बना देते हैं, लाइक दे मेड अप थिंग्स. बिल्कुल सही है. तो वो अब फैमिली को बताएंगे, फैमिली बिलीव करेगी नहीं करेगी, आप अपने पेरेंट्स को क्या बताएंगे कि आपके बारे में क्या चल रहा है. और शारोज़, हमारे माशरे में ये भी होता है ना कि अगर किसी लड़के ने मुझे कुछ कहा तो मैं अपने माँ बाप को या भाई को जाके बताऊंगी तो आगे से वो कहेंगे तुम ही ने कुछ किया होगा, तो मैंने कहा है कि ये दुपट्टा बगैर निकल गई हो तो तुम्हारे साथ ये हुआ है. ये सुनने को मिलता है ना, सपोर्ट नहीं मिलती, उल्टा आपको ताना मिलता है कि तुमने ही कुछ गलत किया, तुमने ही कुछ गलत किया होगा. आमना, मुझे बताओ कि यू डिस्कस्ड योर वेट व्हेन यूड कम पहले, कि आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा था और आप हेल्दी होना चाहती थी. तो जब आपका वज़न ज़्यादा था तो क्या कॉलेज में कोई ऐसे रिमार्क्स आते थे वज़न पे? बहुत आते थे. मुझे तो बैठ के लोग समझाते थे, यू नो, यू शुड लूज सम वेट. चलो, समझाना तो बुलिंग की कैटेगरी में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उसका भी बातों बातों में दे यूज्ड टू ट्रपजाइज लाइक, हाँ तुम्हारा वेट ना, यू नो, यू आर सो फैट, ओवरवेट. मतलब ठीक है, मुझे पता है, बट यू डोंट हैव टू गो लाइक 4 लोगों के बीच में कि भाई मेरा वेट ज़्यादा सही है, ज़्यादा. तो बॉडी शेमिंग जिसको कहते हैं, बॉडी शेमिंग इट इज अ फॉर्म ऑफ बुलिंग. असल में प्रॉब्लम ये है कि बुलिंग इज सच अ वास्ट फॉर अ टर्म. इसमें इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि आप बहुत इजीली कहते हैं कि ओ नहीं मैं बुली तो नहीं करी, मैं तो तुम्हारे फायदे की बात बता. मैं यही तो सोच रही हूँ मारिया कि कहाँ पे गलती किसकी होती है. हम जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि मुझे कोई कहता है, वही जो मैं कह रही थी, किसी बच्चे ने मुझे आंटी कह दिया, मुझे 2 रातें नींद नहीं आई कि ओ माय गॉड मेरा बुढ़ापा जो है वो शुरू हो गया है, दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, करियर, एवरीथिंग. तो मुझे बताएं कि तो गलती क्या हमारी होती है कि हमें लगता है कि, या फिर वाकई में गलती उनकी होती है क्योंकि कभी कभी उनकी नीयत नहीं होती.
उनकी नियत होती है कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। हमने कभी किसी को ओए मोटे गंजे क्या हाल है इंटेंशनली कहते हैं, तुम मजाक में कह रहे थे, कुछ अनइंटेंशनली कह जाते हैं, रियलाइज और कभी-कभी हम जिनको कहा जाता है वो भी कह जाते हैं अनइंटेंशनली। एक्चुअली एक उम्र की बात होती है ना, आपने सही कहा है, जो OA लेवल्स, टीनेजर्स आपके बच्चे उस एज में जाएंगे, वो बहुत ही बड़े सुसाइड्स होते हैं दुनिया भर में। 15, 16, 17 साल के लड़के लड़कियां अपनी जान ले लेते हैं क्योंकि किसी ने उनके वजन पे मजाक उड़ा दिया, उनके पिंपल्स पे मजाक उड़ा दिया, इन चीज़ों पे। एक कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस आपका शो देख रही हूँ। आप हर टॉपिक लेकर आती हैं और आज बहुत प्यारी लग रही हैं। सबसे पहले मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जो है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। मैं सुनाना चाहूँगी कि मेरा बेटा जब 4th क्लास में था ना, तो मेरा बेटा काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो लेकिन उसको ना किसी क्लास के बच्चे ने धक्का दे दिया, तो उससे वो गिरा है, उसका आधा दांत टूट गया। और वो आप यकीन कीजिए कि उसके बाद वो 1 हफ्ता पूरा स्कूल नहीं गया। हाँ, बिल्कुल। कहता है कि मैंने नहीं जाना है, मेरा दांत टूट गया और अब मैंने पढ़ना ही नहीं है। उसने ये तक कह दिया कि मैंने पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो मैं इतनी परेशान थी, मैंने फिर उसको घर में समझाया, उसके पापा ने समझाया, उसके बाद मैं फिर स्कूल गई हूँ। स्कूल जाकर मैंने उसकी मैम से बात की, मैंने फिर उन्होंने, उनकी मैम बहुत अच्छी थी। मैं कहती हूँ कि स्कूल टीचर्स का और जो प्रिंसिपल होती है उनका बहुत ज्यादा रोल होता है। उन्होंने उसको ऐसे समझाया है माशाल्लाह से कि आप यकीन कीजिए कि वो अब माशाल्लाह अब भी एक अच्छा स्टूडेंट है और बहुत अच्छा पढ़ता है। लेकिन और उसकी वो जो थी ना, जो दांत टूटने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस लूज हुआ था या जो भी कह रहे हैं, वो दोबारा से बहाल हो गया और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो मैं ये कहती हूँ कि बस मजाक ज़रूर करें, बच्चों को समझा कर भेजें स्कूल में भी या कॉलेज में भी, कि आप किसी के साथ ऐसा मजाक ना करें जिससे वो हर्ट हो। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आज हमारे पास यलगार फिल्म की टिकट्स हैं। फेसबुक पे हम अपने विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे। जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मारिया, कोई प्रिपरेशन की आपने कि कल अगर आपका बच्चा आएगा और किसी ने मुझे ये कह दिया, व्हाट डू यू डू एट दैट पॉइंट? क्या आपको लगता है कि बच्चे के माँ बाप से बात करनी चाहिए, बच्चे से बात करना चाहिए, जाके फ़ौरन टीचर्स और प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए? मैंने एक्चुअली खुद ऑब्ज़र्व किया था 1-2 दफ़ा कि जैसे होम टाइम होता है, अपने बच्चों को लेने जा रहे हैं एंड बच्चे आपस में खेल रहे हैं, बात करें, तो उन्होंने नोटिस नहीं किया था कि जो मेरा बेटा है कि उसकी अम्मी आ गई हैं। तो वो उसको बार बार प्यार से, जब छोटा था तो हम उसको सैफू कहते थे, अब वो बड़ा हो गया है एकदम से ना, सैफू ना बोले मुझे पब्लिक में, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। तो उन बच्चों को मालूम था कि ही डजंट लाइक बीइंग कॉल्ड सैफू, तो वो बार बार सैफू चिढ़ा के ना उसको, अब वो उनको 1 दफ़ा इग्नोर किया, 2 दफ़ा इग्नोर किया, फिर उसने उनको ज़रा तमीज़ से कहा कि डोंट कॉल मी दैट, दोबारा उन्होंने इस तरह किया। अब मैं जानती हूँ कि वेयर द स्टोरी इज हेडेड, राइट, इन द सेंस कि या तो वो बहुत नाराज जाएगा, उनको जाके मारेगा, क्योंकि अभी वो उस एज में है कि दे स्टिल कैन नॉट कंट्रोल कंप्लीटली, बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं तो वो निकालेगा। 6 साल का बच्चा ज़ाहिर है, उसने अभी क्या कंट्रोल करना है। तो उस सिचुएशन में एक डिफेंसिव मदर मोड में फ़ौरन ही चली गई एंड बिकॉज आई न्यू द चिल्ड्रंस नेम, सो आई ग्लेड एट देम एंड मैंने ज़रा तमीज़ से दांत पीस के थोड़ा सा मैंने उनको स्ट्रिक्टली कहा कि देखो ही डजंट लाइक इट, तो प्लीज़ आप ये ना कहें उसे। लेकिन मेरे जहन में चीज़ बैठ गई और मैं सोचती रही कि अच्छा मैं इसका क्या हो सकता है। अब एज अ पेरेंट एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है कि आप यू डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज एन ओवरली सेंसिटिव पेरेंट। ये भी तो है, बिकॉज़ पेरेंट्स को ये लगता है हमारे बच्चे के साथ हो रहा है, बिल्कुल, जबकि आप प्रिंसिपल्स हमेशा कहते हैं बच्चों को रहने दें। आपको टीचर्स ब्रांड भी कर देती हैं, तो बिल्कुल अब यही जो आप सेंसिटिव पेरेंट बिल्कुल करती हैं, टीचर्स भी कर देती हैं कि ये वो वाली अम्मा है जो हर चीज़ पे कुछ ना कुछ एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम होती है। तो अब मैंने सोचा कि अच्छा या तो मैं, जैसे आपने कहा, आई कैन बी ओवर सेंसिटिव अबाउट इट, आई कैन गो एंड स्टार्ट स्कोल्डिंग चिल्ड्रन और द पेरेंट्स समथिंग लाइक दैट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके बच्चे को आपने अपने बच्चे को इक्विप करना है कि वो खुद ही इन सिचुएशन से डील करे। जब वो इस एज पे आ जाएगा तो मैं तो जाके नहीं कर सकती लड़ाई, लेकिन जब वो इस एज पे आ जाएंगे देन दे विल बी आउट ऑफ द डेंजर जोन कि हमने जैसे अगर वो बातें सुनी तो उसको इतना कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ा होगा, असर जरूर हुआ होगा, बट अब कोपिंग उसको पता है, हाउ टू कोप विद समबडी गिविंग यू अ बैड कमेंट। फिर मैंने अपने बेटे को समझाया, बड़े बेटे को, छोटा तो बहुत छोटा है, एक तो मैंने उसको समझाया, जैसे आपको पहले ही बताया था कि देखो दूसरों को ऐसी चीज़ कहो ही ना जो उनको अपसेट करना शुरू कर दे, और जब आप देखते हो कि अपसेट हो रहे हैं तो स्टॉप इट, नॉट इट्स नॉट फनी। सेकेंडली आई सेड कोई बात नहीं, डजंट मैटर। बेसिकली हमें भी थिक स्किन जिसको कहते हैं ना, थोड़ी सी आपको थिक स्किन डेवलप करनी पड़ेगी कि लेट इट बाउंस ऑफ यू। तो मैंने उसको ये समझाना शुरू किया। फिर मैंने एक छोटा सा
मैंने उसको कहा कि देखो अगर कोई आपके छोटे भाई को तंग कर रहा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं खेलता रहूँगा, हिटिंग इज़ बैड। मैंने कहा तो ये भी मैंने कुछ ज़्यादा ही सिखा दिया ना, हिटिंग इज़ बैड। फिर मैंने कहा यस, हिटिंग इज़ बैड, यू डोंट नीड टू टेक इन योर ओन हैंड्स, लेकिन टेल समवन हु इज बिग। इट्स डिफिकल्ट बीइंग अ पेरेंट, इट्स डिफिकल्ट बीइंग अ पेरेंट, क्योंकि आप किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, बट आपको यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर राइट्स आल्सो, वो भी सिखाना ज़रूरी है। एक बहुत ही थिन एक लाइन है और एक बैलेंस है। आमना मुझे बताओ, किसी के कहने से या इन बातों से तुमने सोचा कि तुमने या फिर जो तुमने कहा था कि तुम्हारी वालदा ने तुम्हें कन्विंस किया एंड दैट वाज इट, कि किसी के कहने से तुम इन चीज़ों में नहीं आई? किसी के कहने से बिल्कुल भी नहीं किया, इट वाज जस्ट माय या किसी को देख के तुम्हें बुरा लगा या खुद कभी फील किया कि व्हाई एम आई लाइक दिस? आई वांटेड, एज आई सेड लास्ट वीक, आई वांटेड टू बी हेल्दी, ठीक है, आई वाज कंफर्टेबल बीइंग फैट, ठीक है, एंड पॉइंट सिर्फ ये था कि माय हेल्थ वाज बैड एंड आई हैड टू टेक अ गुड स्टेप फॉर इट, ठीक है ना, ठीक है। अदरवाइज मुझे अम्मी भी बोलती रहती थी, तो मैं बोलती थी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे जब टाइम आएगा। जब शरोज तुमने उसको बुली तो किया होगा? हाँ, काफी किया था, है ना? तो फिर उस वक्त तुम्हारी बुलिंग क्या? नहीं, बेसिकली मैं डाइट करता था तो ये नहीं करती थी। हाँ, ये काफी फिट है, जिमिंग नहीं, अभी मैंने गेन किया है कोई 5 kgs। व्हाट? आई एम इन शॉक नाउ। गेन की हाल है तो है ना? अच्छा, जो लोग अंडरवेट होते हैं उनको भी बुली किया जाता है, आपको पता है? उन पे भी बड़ा प्रेशर होता है। सबसे छोटा भाई है, हाँ ना, और काफी माशाल्लाह खूबसूरत सा भी है ये, वो तो कहते हैं कि उसमें भी बड़े टेंशन में आ जाते हैं लोगों को सिर्फ लगता है उन लोगों को बुली करते हैं जो शायद ओवरवेट हो या जो शायद छोटे हों या ऐसे हों या वैसे हों, बट इवन गुड लुकिंग पीपल, ये दोनों साइड की कहानी है। बिकॉज आई हैड अ कज़न अगेन हु इज़ वेरी प्रिटी, लेकिन उसको हमेशा ये कहते थे बड़ी खूबसूरत है तो वो कुछ कर नहीं सकती, तो बड़ी खूबसूरत है उसकी शादी करा देते हैं, बड़ी खूबसूरत है तो वो इंटेलिजेंट नहीं होगी क्योंकि वो इतना तो ये मुझे भी उस कैटेगरी में डाल दिया। लाइक हम सबको अपनी फिजिकलिटी पे तंग करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या ना हो। कहने का मकसद ये है। थैंक यू सो मच आमना फॉर कमिंग, शरोज वेरी नाइस मीटिंग यू, एंड मारिया हमेशा की तरह थैंक यू सो मच। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें हमारे डॉक्टर ज्वाइन करेंगे, हमारे साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर फैसल ममसा, जिससे बहुत बातें करनी है इस सब्जेक्ट के हवाले से। मारिया साहबा हैं, एक और मारिया हैं जो एक मदर हैं लेकिन साथ ही साथ एक टीचर हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक। एंड हमारे नए गेस्ट ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साइकाइट्रिस्ट, आवर फेवरेट साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर फैसल ममसा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, कभी आप खुद बुलिंग का शिकार हुए थे बचपन में? हाँ, हुआ था। हुए होंगे, आई थिंक हम सब हुए हैं ऑन सम लेवल, स्कूल में बिल्कुल। और उस वक्त किससे आज तक आपको वो याद रह जाती है? डेफिनेटली याद है, बिल्कुल भूल नहीं सकते। लेकिन जो बुली करते हैं वो नेसेसरीली बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब जो बुली कर रहा है वो भी 6-8 साल का है, जो बुली हो रहा है वो भी 8 साल का है, तो जो कर रहा है वो नेसेसरली ईवल नहीं है। बड़े बच्चों में होता है, स्कूल कॉलेजेस में नेसेसरली ईवल नहीं है, उनको एक टॉपिक मिल जाता है जिससे पता चल जाता है सामने वाला चिढ़ रहा है तो उसको जो है वो। लेकिन ये जो बुलिंग करने की एक टेंडेंसी है, ये जो एक तरीका जो हम बचपन से इख्तियार कर लेते हैं कि मोटे तुम्हारी अम्मी तो ऐसी हैं, व्हेयर डू वी लर्न दिस? ये अंदर ही होता है हमारे फितरती? कुछ अंदर ही होता है, कुछ घर से सीखते हैं, घर से सीखते हैं, घर से, माहौल से। बिल्कुल सही है कि जो है वो दे पिक अप थिंग्स कि ओके इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, घर में ये चीज़ यूज़ होती है किसी के लिए, तो वो चीज़ जो है बाहर भी किसी के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं और जायज़ है। टेलीविजन का भी इसमें बड़ा हाथ होता होगा, टेलीविजन का बहुत बड़ा हाथ है, मीडिया का, हाँ, सोशल मीडिया का जो है वो हाथ होता है वाकई में। और जो बच्चे आजकल के ज़माने में बात कह जाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। इन चीज़ों में मज़ीद रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ मारिया साहिबा भी मौजूद हैं, जो एक बहुत बड़े स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी रह चुकी हैं, एक टीचर तो हैं ही हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया, क्या हाल है आपका? आई एम गुड। मारिया, जब स्कूल में ऐसी कहानियाँ आती हैं, बीइंग अ हेड मिस्ट्रेस, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आए दिन आपको ऐसे कुछ होता होगा कि किसी की लड़ाई हो गई है, किसी ने किसी को गाली दे दी है, किसी ने किसी को मारा है, कोई कंप्लेन लेकर आ रहा है, हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशन? बेसिकली सबसे पहले तो बिफोर द पेरेंट्स टीचर ही आ जाते हैं, या बिल्कुल सही है, उनको अगर आपके पास ओपन डोर पॉलिसी हो तो बच्चे खुद भी आ जाते हैं। नाउ यू नीड टू डिसाइड फर्स्ट कि ये सेल्फ डिफेंस वाली शिकायत है, बिकॉज हमारे बच्चों ने ये भी सीख लिया है, दे वेरी स्मार्ट नाउ, कि इससे पहले कि मेरी शिकायत की जाए आई शुड से कि इसने मुझे कुछ गलत कहा है। हाँ, इसने कहा। पहले तो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कि पहले इसने शुरुआत। और अब बच्चे सबसे पहली चीज़
फट से पहुंच जाते हैं इस चीज़ से कि मेरे पेरेंट्स को कहा है, बिकॉज दे नो कि इसके बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, या हम अपने पेरेंट्स को ये स्टोरी दे सकते हैं कि इसने हमारे पेरेंट्स को कुछ कहा था, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट वेरी ऑफन, इट डजंट हैपन लाइक दैट। इसने मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ कहा। हाँ, अच्छा, तो वो हाँ, इससे पहले कि शिकायत हो कि मारा है या इस तरह का कुछ कहा है या नाम बिगाड़ा है, वो ये हो जाता है कि इसने मेरे पेरेंट्स को कुछ कहा था, दैट्स व्हाई आई बिकेम एंग्री एंड आई डिड दैट। दैट्स अ वेरी वैलिड रीजन कि आप जज्बाती हो गए, माँ बाप को किसी ने कुछ कह दिया। हाँ, सही है। तो इन हालात में आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हो या उसको डिफ्यूज़ करने की सिचुएशन, क्योंकि मैंने देखा है कि दोनों सस्पेंड हो जाते हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि उससे कुछ होता नहीं है क्योंकि जस्टिस हैजंट बीन सर्व्ड। ये तो दोनों को बस बोथ ऑफ यू इन्वॉल्व्ड, अल्लाह हाफिज़। ट्रू। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि देखिए यू नीड टू इन्वेस्टिगेट वेरी थॉरोली, बट यहाँ बच्चे, द क्लासमेट्स एंड द टीचर, वो बहुत बड़े इस चीज़ से गवाह होते हैं कि वो चाइल्ड की पर्सनालिटी को जानते हैं। तो यूजुअली टीचर्स भी अपना वर्डिक्ट देते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा बिकॉज दिस चाइल्ड हैज बीन लिविंग पब्लिक टू अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, या ये बड़ा क्वाइट बच्चा है। और जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, चाहे काउंसलर हो चाहे मैं खुद हूँ, तो ये होता है कि आप जब बच्चों को 1 by 1 बुलाते हैं तो भी आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाती है। अच्छा, मेजॉरिटी जब आपको बता रही होती है कि नहीं ये नहीं, एक्चुअली ये हुआ था। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो बहुत रेलेवेंट है क्योंकि बुलिंग तो स्कूल में और कॉलेजेस में होती रहेंगी और ये बहुत एक पुराना रुझान है जो चलते आ रहा है। लेकिन एज अ पेरेंट जब हमारे बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं तो हम घर में क्या करें डैमेज कंट्रोल करने के लिए? वेल, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सही है कि वो बता तो दे, कि वो बताएं आगे। a lot of times बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स समझेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि बुलिंग कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल, ये सब फॉर्म्स जो हैं वो हैं। तो पेरेंट्स के साथ इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि क्लियरली आके पता चले। सेकेंडली ये कि जनरली हमारे यहाँ माएँ जो हैं वो थोड़ा सा हाइपर हो जाती हैं। हाँ। कि मेरे बच्चे के साथ ये हुआ या ये है, जज्बाती हो जाती है, ठीक है। विच माओं की लड़ाई हो जाती है, पता चलता है कि अच्छा बुलिंग तो ये है, एक दूसरे को गालियाँ दे रही हैं खुद। So बच्चों का क्या करें हम? Mothers and fathers need to be composed. बिल्कुल सही। वो they need to take things in control कि अच्छा बेटा हो रहा है, मुझे बताओ डिटेल्स क्या है क्या नहीं। बच्चे को एक लेवल तक समझाएं कि तुम इस तरह कोप करो, फिर उसके बाद स्कूल की काउंसलर कम्स इनटू द रोल। हमारे लिए तो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, फर्स्ट ये करें। बाहर की दुनिया में आप देखते हैं कि स्कूल्स में इन द वेस्ट काउंसलर्स होते हैं और वो भी ओपन डोर पॉलिसी होती है, हर एटलीस्ट हाई स्कूल से लेकर फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो होते ही हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो एक दूसरे को कह देते हैं लेकिन वो मासूमियत में और आप भूल भी जाते हैं। लेकिन जो टीनेजर्स पे असर होता है वो तो बहुत डैमेजिंग होता है, सिवियर होता है और ज़िंदगी भर आपके साथ रह सकता है। तो उस एज में एक साइकाइट्रिस्ट का, काउंसलर का एक स्कूल में होना या कॉलेज में होना कितना ज़रूरी है? आई थिंक पर्सनली काउंसलर का, नॉट नेसेसरीली अ साइकाइट्रिस्ट, काउंसलर का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बट काउंसलर्स के होते भी बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं ये काउंसलर जो है वो मेरी बात को सही तरह नहीं समझेंगे और ये प्रिंसिपल को गलत बात बताएंगे। बिल्कुल सही है। तो काउंसलर को भी एक रोल अपना जो है वो प्ले करना है सो दैट द किड्स कैन ट्रस्ट द काउंसलर। अच्छा, एक मज़े की चीज़ आपसे भी मैं शेयर करना चाहूँगी लेकिन पहले एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम अनुष्य, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूं। साहब बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या हाल है? आई एम वेरी ग्लैड टू सी मिस्टर फैसल मामसा। और क्योंकि ये बहुत धीमे और अच्छे तरीके से बताते हैं और ये कंपेयर कर सकते हैं वेस्ट और ईस्ट का फर्क। देखिए बात ही कि मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा, हम लोग के यहाँ बुलिंग जो होती है, बुलिंग हमेशा से होती है, बाहर भी होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में अनुषे हमें अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ठीक है, बच्चा अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो तो बात बात पे वो शिकायत करता है और बुलिंग के बारे में बताता है। और एक और मसला होता है स्कूल के अंदर के गैंग्स बन जाते हैं, 4-5 बच्चे मिलकर बुलिंग करते हैं और किसी को तंग करते हैं। अब चक्कर ये है कि ये हमें भी, हमारा भी काम है और स्कूल के टीचर्स का भी काम है, यहाँ बैठी हुई हैं, इनको पता होगा। देखिए इसको हैंडल बड़े तरीके से करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बेसिकली बाज़ वक्त प्रोवोक भी कर देते हैं। हमारा बच्चा कोई शिकायत लेके आता है तो हम उसको समझाने के बजाय ना हम पहुंच जाते हैं और फिर लड़ने भी खड़े हो जाते हैं। बात वक्त स्कूल को ब्लेम करते हैं। स्कूल को ब्लेम करने की बात नहीं होती, ये अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होती है। मेरा क्वेश्चन फैसल मामसा से ये, क्योंकि मैं एक कंसर्न इसलिए होता हूँ कि मेरे भी बच्चे हैं तो, लेकिन यार दे आर ग्रो अप, लेकिन स्टिल बड़े बच्चे भी बुलिंग करते हैं, ठीक है, और टीज करते हैं।
अब मसला ये है कि हमें अपने बच्चों को साइकोलॉजिकली किस तरह तैयार करना चाहिए और कोई स्ट्रॉन्ग किस तरह बनाना चाहिए। दूसरा अनुषी, मेरा एक रिकमेंडेशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक प्रोग्राम फैसल माम साहब करें। आजकल के बच्चे ना एक तो बहुत ज्यादा वो होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से उनको गुस्सा भी आ जाता है, उनमें टॉलरेंस लेवल कम है, माँ बाप की बात नहीं सुनते, दे आर ऑलवेज बिजी इन देयर, यानी उनके नोटपैड, उनके आईफोन के, तो वो इसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि वो इरिटेट होने लगते हैं और किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। इट इज़ बहुत ज़्यादा इरिटेशन और अग्रेशन का शिकार है हमारे बच्चे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपका जवाब भी लेंगे और मैंने जो कहानी सुनानी है वो भी सुनाऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। यास आपकी कॉल ली थी हमने, उन्होंने जो सवाल पूछा था पहले हम उसका जवाब देंगे कि बच्चों को एक बार फिर हाउ टू मेक देम मोर कॉन्फिडेंट। और ये मेरा सवाल भी यही बनता है क्योंकि मैं कहती हूँ कि ठीक है, जहाँ पे बुलिंग का सवाल आता है तो दूसरी कहानी ये भी है कि अगर किसी ने आपको मोटा कह दिया, किसी ने अगर आपको काला कह दिया, किसी ने आपको कोई ऐसी चीज़ कह दी, आपने जाके अपनी जान ले ली और खुद रोना धोना शुरू हो गया, तो क्या आप खुद भी कमज़ोर नहीं है कि ये तो माशरा है, दुनिया की सच्चाई ये है। एक्चुअली हमारी तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे रन करती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल। अच्छा, वो डिपेंड करता है जो लोग जान लेते हैं वो कितने सेंसिटिव हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, और उन पे किस लेवल की बुलिंग हुई है। उनके पेरेंट्स ने उनका साथ दिया कि नहीं दिया, कॉलेज ने साथ दिया या नहीं दिया, वो कितने शर्मिंदा हुए क्लासमेट्स के सामने, माशरे के सामने, ये सारे फैक्टर्स हमें जो है वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं एंड देन वी कैन थिंक कि ओके उसने सुसाइड जो है वो क्यों की। बिल्कुल सही है कि किस लेवल का मसला रहा है। क्योंकि एक बार फिर आप यहाँ थे नहीं, मैं ये कहानी बता रही थी कि बहुत रिसेंटली ही एक लड़की ने पंजाब में जो अपनी जान ली क्योंकि किसी लड़के ने कहा मेरे पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं जो मैं इंटरनेट पे डाल दूँगा, तो उससे पहले कि ऐसा हो शी कमिटेड सुसाइड। तो आई मीन ये सिवियर बुलिंग का शिकार, सिवियर बुलिंग का। लेकिन कहते हैं कि अल्टीमेटली अगर आप अपनी जान लेते हैं तो फिर आप ही ने अपनी जान ली है, कोई और कसूरवार नहीं हो सकता। आपने अपने हाथों से अपने साथ ये किया है तो हम किसी और को क्या कसूरवार ठहरा सकते हैं। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक जिसे बहुत डीपर लेवल पे हमें जाके देखना होगा कि पेरेंट्स का क्या रोल था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ कि पेरेंट्स ने कितना समझा उस चीज़ को। आप पे मैं आती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब, याया साहब का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि बच्चों को किस तरीके से थोड़ा सा अगर कोई उनको कोई ऐसी चीज़ कह देता है या मज़ा, या 3-4 लड़के मिलके जो एक लड़के को या लड़की को तंग करते हैं, व्हाट शुड वी ट्रेन आवर चिल्ड्रन टू डू? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुद स्टेबल हों ताकि हम बच्चों को स्टेबिलिटी समझा सकें। हम हाइपर ना हो, हम हिस्टेरिकल ना हो, हम स्टेबल होकर बच्चे को समझाएं कि ये चीज़ होती है, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ट्राई टू बी बोल्ड इनफ टू डील विद इट टू अ सर्टेन लेवल, ये डील करो। अगर इस लेवल के बाद नहीं हो सकता तो फिर हम जो है वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। बट अगर हम स्टेबल हों तो बच्चे को हम स्टेबिलिटी सिखा सकते हैं। और हम जो गलती करते हैं, शायद डॉक्टर साहब आप मुझसे एग्री करें या ना करें, लेकिन हम जो अपने बच्चों को स्कूल रेसेस में फ़र्स्ट आना चाहिए, आर्ट क्लास में फ़र्स्ट आना चाहिए, अगर मैं जब रेस हार गई थी तो मुझे सिर्फ ये नहीं लगा था कि मैं हार गई हूँ, इंस्टेड ऑफ बीइंग पैटेड ऑन द बैक कि आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी बात है, मुझे हमेशा ये लगता था कि आई कांट रन फास्ट, कि मुझ में कोई खामी है या अल्लाह मियां ने मुझे कुछ मुख्तलिफ बनाया कि मैं रेस में हमेशा लास्ट आती हूँ, और ये चीज़ें आपके पेरेंट्स भी आपको प्रेशर डालते हैं, वो स्टैंड्स में बैठे हुए, आपको सिर्फ यही लगता है कि आज भी मैं अपने वालिदैन से यही कहती हूँ कि अगर मैं कभी स्टेज पे जा रही हूँ तो मेरे सामने रहा है, क्योंकि मुझसे शायद नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुझे ऑलवेज सडन लगता है कि मुझे प्रेशर आ गया परफॉर्मेंस के लिए, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू माई पेरेंट्स। तो वो भी अनजाने में, कभी जानबूझ के नहीं, वो बुरे लोग नहीं थे। प्रिंसिपल्स की तरफ आते हैं, वो भी अनजाने में स्टूडेंट्स पे प्रेशर डालते हैं। अभी हमारे यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हुए थे शारोज़, उन्होंने ये बात की थी कि हमारे टीचर्स भी बुलिंग करते हैं, वो बच्चों को कंपेयर करते हैं, वो उनकी फैमिलीज़ का मजाक उड़ाते हैं, वो उनको क्लासेस में पनिश करते हैं या कोई ऐसा कमेंट ज़रूर मारते हैं जिससे बच्चे को लगे कि आई एम नॉट गुड इनफ। ये भी तो होता है स्कूल्स में, हाउ डू यू कीप अ चेक ऑन दैट? और बच्चों को ये जो पनिश करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है एक हद तक? नहीं, इससे देखिए मैं डिसएग्री करूँगी पनिशमेंट से, बिकॉज पहले मैं मुझे थोड़ा सा मुश्किल था डाइजेस्ट करना, जब ये सुनते थे कि अच्छा ठीक है ये
फेल करने का बच्चों को इंटरनेशनली अब सिस्टम खत्म कर दिया है कि फेलियर कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल सही कि आप बच्चों को रोकें, उस क्लास में डिटेन करें तो उससे वो कोई बेहतरी नहीं आती। तो बाद में मुझको समझ में आया कि नहीं यार, कीपिंग दैट चाइल्ड साइकोलॉजी इन माइंड, आपने वाकई उसको इतना शर्मिंदगी में डाल दिया कि वो कहाँ सीखेगा, बल्कि वो एक ब्लॉकेट लग जाता है उसके बाद कि अच्छा ठीक है, आई कांट लर्न, या मैं इस काबिल नहीं था कि मैं आगे प्रमोट होता तो फाइन, मैं नहीं कर सकता। आप उसको डिमोट कर दे, फेल कर दे, उससे वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं होने वाला, बेहतरी नहीं आएगी। और कितने साल रोकेंगे आप उसको एक सर्टन क्लास में, एक सर्टन लेवल पे। और देखिए जहाँ तक उसकी बात है कि हाउ डू वी कीप अ चेक, तो वो देखिए वो तो एक बड़ा सिस्टम है कि पेरेंट्स भी बता देते हैं, चिल्ड्रन दे डू वॉक अप एंड दे टॉक टू द प्रिंसिपल एज वेल। लेकिन मैं जो एक कॉल आई थी, मैं उनको एक पेरेंट के हवाले से और एक टीचर के हवाले से, दोनों हवालों से कहूँगी कि देखिए अपने बच्चों से बात करें। दिस इज़ वॉट आई ऑलवेज से द मोस्ट, दैट वी नीड टू टॉक टू आवर चिल्ड्रन अ लॉट। मैं इस चीज़ से, जो हमारा एक नया लाइफस्टाइल है, इससे बहुत डिसएग्री करती हूँ। जैसे मैं रिसेंटली तो नहीं कहूँगी, सिर्फ 4-5 ईयर्स अगो जब हालात ख़राब थे और इधर ब्लास्ट और उधर ब्लास्ट और स्कूल भी बड़े थ्रेट्स पे थे, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि कहीं पे ब्लास्ट हुआ तो वो स्कूल बड़ी जल्दी इवैक्यूएट होते हैं उस वक्त। बिल्कुल सही है। तो पेरेंट्स लेने के लिए आए, तो मेरा एक स्टूडेंट उस वक्त, एट दैट टाइम आई वाज एन इंग्लिश टीचर, तो उसने रोना शुरू कर दिया। आई वाज लाइक कि तुम रो क्यों रहे हो, आ जाएंगे। नहीं मेरी अम्मी नहीं आएंगी, उसकी एक ही रट है। आई वाज लाइक क्यों नहीं आएंगी, इसलिए कि वो तो अभी सो के उठी होंगी। मैंने कहा तो सो के उठी होंगी तो टीवी तो खोलेंगी ना, नहीं वो तो जिम चली जाएंगी। तो प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मैनेज करें बच्चों में कि यू नीड टू गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन। या बड़े सारे बच्चे ऐसे होते थे कि भाई कभी एक आध दफ़ा ये हुआ कि अच्छा भाई आप घर से लंच लाएंगे, स्कूल कैंटीन बंद हो रही है, तो बच्चों ने रोना शुरू कर दिया कि अम्मी तो सुबह उठती नहीं, वो लंच नहीं देंगी। तो ऐसा नहीं करें, यू नीड टू बी देयर फॉर योर चिल्ड्रन, ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस हो। दूसरी एक बात मैं ये कहूँगी कि देखिए मैं अपने बच्चों को फॉर देयर ओन सेक सिखाती हूँ कि लेट गो। बहुत खिलाफ है, मेरा खानदान बड़ा खिलाफ है, मेरे सारे जानने वाले कहते हैं कि आप अपने बच्चों को वीक बना रही हैं, इनको लड़ना सिखाएं। लेकिन मैं उनको एक ही बात कहती हूँ कि आई एम हेल्पिंग माई चिल्ड्रन, ताकि जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ उनको ये लगे कि दे कांट फाइट बैक, या कोई ऐसा चीज़ हो कि जहाँ उससे कहे कि यार ये सच्ची तो कह रहे हैं, अगर मुझे कोई कमेंट पास करें ये खामी या एक कमी है मेरे अंदर, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग हो कि उनको ये हो कि अच्छा ठीक है। सही, आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ये कहा आप उनको स्टेबल और स्ट्रॉन्ग ही बना सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो एहसास कमतरी का शिकार फिर होंगे। किसी की माँ नहीं होगी, किसी का बाप नहीं होगा, किसी के पास बड़ी गाड़ी होगी, किसी के पास छोटी गाड़ी होगी, किसी के पास आईफोन होगा, किसी के पास नहीं होगा, और ये हमेशा आपके बच्चे को लगेगा कि मैं शायद कहीं कम हूँ या कमज़ोर हूँ। और एक रिक्वेस्ट मैं पेरेंट्स से करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को अग्रेशन ना सिखाएं, अग्रेशन ना सिखाएं और कंपेयर करें अपने बच्चों को। देखो तुम्हारी बहन तो इतनी अच्छी है, गोल्ड स्टार इसको मिल गया है, ब्लैक स्टार तुम्हें मिलेगा, तुम जो हो यू नो। मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ, मैं बताता हूँ पेरेंट्स को, बट मैं बहुत बताता हूँ पेरेंट्स को, बट कुछ ऐसा लगता है कि नहीं उन्होंने दिमाग में ये चीज़ बैठा रखी है कि हमारी बड़ी बेटी तो माशाल्लाह इतनी अच्छी है, छोटे का हाल देख रही है। डॉक्टर साहब एक बात मैं और करूँगी कि प्रॉबेबली वो इमोशनल अटैचमेंट होती है अपने बच्चों के साथ। कि देखिए मैं एक चीज़ होती है कि यू स्टडी साइकोलॉजी एज वेल बट यू आर बॉर्न साइकाइट्रिस्ट, आपके अंदर वो वाले जरासीम भी होते हैं बड़े। मैंने देखा है कि मेरी साइकोलॉजी बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत परफेक्ट चलती है, बहुत ज़्यादा। अपने बच्चों के ऊपर आके वो कहीं ख़त्म हो जाती है। इट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द इमोशनल अटैचमेंट कि वहाँ आपको कितनी भी चीज़ें, स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ क्या करें। ट्रू, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगी, कोई ना कोई हमें कोई ऐसी चीज जरूर कहेगा जो हमें ना चाहते हुए भी कुछ निकल जाता है मुंह से, या डांट ज्यादा देते हैं या कुछ हो जाता है। कॉल है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ओहो नो प्रॉब्लम। ओ अस्सलाम वालेकुम, नो प्रॉब्लम, दोबारा प्लीज कॉल कर लीजिएगा, आपकी आवाज जो है वो हमें क्लियरली नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इतना अच्छा टॉपिक आप लेके बैठी हैं। बिल्कुल सही है, क्या कहना चाहिए? हमारे बच्चों से इसकी बहुत रिलेशन है जी। बच्चों के लिए जो स्कूल है जी, वो एक हिफाजत वाली जगह है। बिल्कुल सही है। हम सुबह बच्चों को भेजते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सिक्योर बच्चों को कर दिया हमने, वहाँ पे कोई उनको तंग नहीं करेगा, बिल्कुल सही, और इनको मारेगा नहीं, इनके साथ अच्छा सलूक होगा जी, ठीक है। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर बच्चों को टीचर्स भी तंग करती हैं, बाज़ औक़ात टीचर्स भी तंग करती हैं जी, दूसरों को ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं, बिल्कुल फेवरेटिज्म, टीचर्स पेट, ये तमाम चीज़ें जी, ये बहुत गलत होता है। तो इसलिए टीचर्स ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर्स को सबके साथ एक जैसा रहना चाहिए। सही है, ठीक है।
बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लेकिन कहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन इज आल्सो गुड, सो इट्स अ वेरी थिन लाइन कि किसी को इंस्पायर भी रखना है। जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको गोल्ड स्टार मिलेगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगी। गोल्ड स्टार मिलना जिंदगी का मकसद नहीं है। ये समझना पड़ेगा हमें। ऑल राउंडर होना जो है वो जिंदगी का मकसद है, उसको गोल्ड स्टार मिलना चाहिए। वो हो जैसे मुझे मिलने चाहिए थे लेकिन नहीं मिला, फिर नहीं, मजाक कर रही हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि जब आपका बच्चा बुलिंग का शिकार होता है तो घर में आपको कौन सी ऐसी चीज़ों में अलर्ट रहना चाहिए कि आपको वो साइंस और सिग्नल्स मिलें? कुछ ऐसी अलामात हैं या साइंस हैं जिससे आपको पता चले डिप्रेशन, बुलिंग, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे नहीं बात कर पाते और टीचर्स उनको बुली करते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स उनको मिलकर बुली करते हैं। थोड़ा सा बच्चों को गौर से नोटिस करना होता है। जो बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहे होते हैं या कोई स्ट्रेस में होते हैं, वो चीज़ों से विड्रॉ कर जाते हैं, उनका इंटरेस्ट लेवल जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो अगर गेम्स खेलते थे तो उतना नहीं खेलेंगे, खाना खाना जो है वो बंद कर देंगे या कम कर देंगे, मिलना मिलाना जो है वो कम कर देंगे। कभी कभार अगर अकेले में देखा जाए तो रोते हुए पाए जाएंगे। और अगर किसी बच्चे ने कहा कि मुझे किसी ने मोटा कहा या गंजा कहा या कुछ ऐसा कहा, तो क्या वो पहली निशानी थी? जबकि आपने कहा कि वो इतना सिवियर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि शुरुआत तो वहीं से होती है। हाँ। बच्चों की एक इनसिक्योरिटी की और उनकी जो बुलिंग का जो शिकार होता है उनका। Actually, I have a very good friend जिसके बच्चा अभी बुली हो रहा है। He's studying in a very good school of Karachi. बिल्कुल सही है। टीचर्स को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जो लड़के बुली कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। इनको पता है, साइकोलॉजी में बच्चों को भी पता होता है ना, पीछे से माँ बाप हैं, क्या कर सकते हो तुम। हाँ, और गार्ड्स लेकर आते हैं तो लेट गो इज द बेस्ट ऑप्शन। देयर इज नो ऑप्शन, लेट गो, बट टू लेट गो। हाँ, या अल्टीमेटली अगर बहुत सीवियर लेवल ऑफ बुलिंग हुई तो स्कूल चेंज करें, बट इनिशियली ट्राई टू लेट गो। टीचर्स इनिशियली सेड कि नहीं, हाँ वो स्कूल टाइमिंग के बाद होता है, लेकिन स्कूल के अंदर ही होता है, तो के बाहर हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बट टीचर्स आर काइंड ऑफ कोऑपरेटिंग नाउ आफ्टर 1 year, आफ्टर अ ईयर ऑफ complaining. Some people don't take bullying seriously. एंड पेरेंट्स का भी यही हाल है कि हमारे बच्चे जब हमें आके कंप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं ऐसी बातें नहीं करते और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ आपके साथ, या ये बातें मत कीजिएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारा आखिरी सेगमेंट भी शुरू हो जाएगा। विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। सो इट्स नॉट अबाउट गुड क्योंकि 2017 है और ज़माना थोड़ा सा बदल गया है। 2-3 बातें जो मैंने डॉक्टर साहब से ब्रेक के दौरान भी की थी, मारिया साहिबा से भी की थी, कि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स को पता होता था हमारे 5 दोस्त हैं, वो कौन हैं, उनके माँ बाप कौन हैं, उनका घराना कैसा है। अब मेरे अपने नीसेस और नेफ्यू स्कूल और कॉलेजेस में हैं, कोई अमेरिका चले गए हैं तो कोई कनाडा जा रहे हैं। माँ बाप अब ट्रैक नहीं रख सकते कि आपके बच्चे किसके साथ उठते बैठते हैं, जिसकी वजह से वो किस ग्रुप में वो जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। इनफैक्ट वो बुलिंग के ग्रुप में जाना चाहते हैं। बुलीज इतने बुली होते हैं कि आपको लगता है कि ये सही हरकत है, मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। एट टाइम्स जो बुलीज होते हैं उनका बैकग्राउंड ये होता है कि उनको हो सकता है घर से या फैमिली से कहीं से बुली हो रहा है, तो वो अपना अग्रेशन जो है वो अपने पेयर पे, अपने जूनियर पे बोलेंगे। बहुत बड़ी और बुरी चीज़ है। और मेरे ख्याल से आपके पास ऐसे बहुत केसेस आते होंगे और आपके पास भी ऐसा होता होगा। तो आपसे तो ये पूछूंगी कि उसको कैसे कर्ब किया जाए, और आपसे पूछूंगी क्या ये एटीट्यूड भी सही है कि अगर 2 स्कूल के बच्चे स्कूल के बाहर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को बुली कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं तो वो स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, बिकॉज नाउ इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। आप पे चलते हैं सर, पहले तो साइबर बुलिंग। आई टेल यू पर्सनली, 3-4 महीने पहले किसी ने मेरे बारे में इंटरनेट पे बहुत बकवास लिखी। आपके बारे में? मेरे बारे में। तो आपको बुली किया गया? मुझे बुली किया गया। तो मैं थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया कि किस लेवल पे जा रहा है, और एक लेवल से ऊपर गया तो मैंने अपने लॉयर को अप्रोच किया कि जो है इसका क्या किया जाए। तो लॉयर टोल्ड मी कि या तो आप डायरेक्टली जो है केस फाइल करें, सेंड अ लेटर। और वैसे आप कर सकते हैं, हमें तो कहा गया कि एब्सोल्युटली कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने वाकई में थ्रेटन किया या कुछ कहा तो आप फौरन जो है उसको रिपोर्ट करा। उन्होंने ये कहा कि साइबर बुलिंग का सेल जो है वो अब पुलिस ने बना लिया है, CPLC के पास है, एंड दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड। तो दे सेड कि आपको अगर वहाँ जाना है तो हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लॉयर के थ्रू जाएं, आपको सिर्फ ये आगाही होनी चाहिए कि साइबर बुलिंग का सेल अब बन गया है, वो काम करता है, वो काम करता है, वहाँ हम रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
ठीक है, well and that's the way you did it. Yes. So I guess we can teach our children that as well एक हद तक. बिल्कुल सही है. एक चीज़ जो मैंने कहा था भी मारिया साहबा कि क्या आप अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि ठीक है अगर आपको किसी ने कुछ बुरा भला कहा है तो आप उनकी बात तो ना मानें क्योंकि वी लव यू, हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमारे घर के सुपरस्टार हैं, लेकिन शायद वो बच्चे के घर में कुछ ऐसे हालात होंगे तो क्या हम उनको ऐसे एम्पैथी भी सिखाएं थोड़ी सी कि ठीक है जो आपको तंग कर रहा है आप थोड़ी सी उसके बारे में भी सोचें. देखिए वही ठीक है शायद maybe his mom doesn't love him so much, maybe he's bullied at his house. I had a student who was like overweight और बहुत डार्क, तो उसका हमेशा मतलब 1 साल देख लिया, उसके नेक्स्ट ईयर भी ये रहा कि ये बच्चों की चीज़ें निकाल लेता है, पाउच निकाल लेता है या चोरी करता है, हाँ इस तरह से होता है. तो हर वक्त कंप्लेन. पहले काउंसलर के पास बात गई, वहाँ पे थिंग्स डिडंट वर्क आउट, तो उसके बाद आई हैड टू डू दैट आई सेंड दैट चाइल्ड टू अ टीचर. ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा यू टेक, आपको मैथ्स की टीचर बुला रही है दिस एंड दैट. आई स्पोक टू द क्लास. मैं पीछे सारे बच्चों से मैंने बात की, मैंने कहा यू अंडरस्टैंड व्हाई इज दैट हैपनिंग. मैंने कहा मे बी बिकॉज यू डिड नॉट फाइंड फ्रेंड्स, अपने इस आउटलुक की वजह से या अपने उसकी वजह से, लुक्स की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने कभी उससे बात करने की जहमत नहीं की. सो ही इज सीकिंग फॉर अटेंशन. बिल्कुल सही है. और वो उसको जिस तरह अटेंशन मिल रही है कि यार कुछ नहीं तो आप उसको बुरा भला कह के ही उससे बात करें, बिकॉज इसके अलावा आप उससे बात नहीं करते. अच्छा वो किसी बैकग्राउंड से भी ऐसे आता था कि उसकी बातचीत भी थोड़ी मुख्तलिफ थी, इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बहुत वेल स्पोकन नहीं था. तो मैं ये बच्चों को रियलाइज करवाया कि हम अपनी उनकी एथनिसिटीज़ पे, उनके रिलीजन पे, उनके आप गुजराती हैं तो आप पठान हैं तो पठान के जोक सुनाते हैं, चलो ये यू नो. और बच्चे बहरहाल बच्चे होते हैं, दे लिसन टू यू. मुझे मतलब मैं आपको बात बता रही हूँ ग्रेड 6 की, कि मैं आपको ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की बात नहीं करके बड़े आराम से मेरी बातों में आ गए. बट मुझे खुशी हुई इस चीज़ की कि उसके बाद मैं नेक्स्ट पूरा मैं पूरा वीक पूरा मंथ ये ऑब्जर्व किया कि ड्यूरिंग ब्रेक फिर बच्चे उसके पास जान के उसके पास बैठ रहे थे. ही वाज विद सम चिल्ड्रन. तो इट वर्क्स आउट. मैं कहती हूँ ये सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर हो, स्कूल हो, घर हो, बड़े हो, लेकिन बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये बात तो बिल्कुल जान दिया है कि अगर आप बच्चों को अच्छी चीज़ें भी सिखाएंगे और उसको कूल बना देंगे तो वो अच्छी चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं. आजकल ऐसे कुछ कमर्शियल्स भी चल रहे हैं जहाँ पे यू नो बच्चे एक दूसरे की मदद भी करते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अगर इंकरेज नहीं करें, उनको इस तरीके से ही सिखाएँ तो शायद यू नो ये तब्दीली आ सके जहाँ पे कमज़ोर बच्चे को भी बच्चे प्यार करते हैं और उसको ज़्यादा अटेंशन देते हैं. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रक्षा. टाइम हमारे पास इतना ही था. इंशाल्लाह आपको अब कोई और बुली नहीं करेगा, और अगर आप कोई बुली करे तो हमें, अब तो हम बड़े हो गए, हमें तरीका पता है. हमें तरीका पता है. थैंक यू सो मच मारिया, वेरी नाइस मीटिंग यू. विल सी यू सून अगेन. आपकी कॉल्स का भी बहुत शुक्रिया, आपने जितने लोगों ने हमें कॉल्स की, अपनी कहानियाँ शेयर की. यगलगार के टिकट्स हैं हमारे पास, फेसबुक पे जाके आप देख सकते हैं आपका नाम अगर वहाँ पे है या नहीं है. फिल्म भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. एंड या से नो टू बुलिंग. अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल.